नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में आपका। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे पीछे की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो पूरी स्टोरी सुन सकते हैं। और प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उसे उसकी वजह से आपको आगे के चैप्टर्स के अपडेट मिलते रहेंगे। तो बिना देरी किए स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अवनी बेड पर पीछे सरक गई। सम्राट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और अवनी के हाथों को पकड़ लिया। अवनी अपनी बड़ी आंखें करके उसे देखने लगी और बोली, हाथ छोड़िए मेरा। सम्राट मुस्कुराते हुए बोला, तुम मेरी बीवी हो और आज हमारी सुहागरात है, तो आज तो मुझे मेरा हक चाहिए। आई वॉन्ट टू स्पेंड सम गुड टाइम विथ यू। जैसे ही अवनी ने यह बात सुनी, वह उसे गुस्से भरी नजरों से आंखें फाड़े देखने लगी। सम्राट उसका हाथ खींचकर अपनी तरफ करने लगा। अवनी ने अपना हाथ झटका और बेड के दूसरी तरफ जाकर खड़ी हो गई। सम्राट मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और बोला, मिस लंदन, तुम मेरी बीवी हो और मैं आज अपना हक लेकर रहूंगा। उसने सेडिक्टिव वॉइस में कहा, आई वॉन्ट यू राइट नाउ, और उसके करीब आने लगा। सम्राट को अपनी तरफ आता देखकर अवनी अपने कदम पीछे लेने लगी। सम्राट जितने कदम आगे बढ़ाता, अवनी उतने ज्यादा कदम पीछे बढ़ा के पीछे चली जाती। ऐसे ही वॉल से टकरा गई। जैसे ही वॉल्स के पास पहुंची, वह दोनों तरफ देखने लगी। एक तरफ बेड था और एक तरफ वॉल। उसकी जाने के लिए स्पेस नहीं था। यह देखते ही वह सामने सम्राट को देखने लगी, जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। सम्राट उसके नजदीक आया और एक साइड उसने अपना हाथ रखा और उसे बहुत प्यार से और ध्यान से देखने लगा। अवनी उसे गुस्से में देख रही थी और रोते हुए बोली, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए प्लीज। सम्राट ने उसके होठों पर अपनी उंगलियां फिराते हुए कहा, ऐसे कैसे बीवी, ऐसे कैसे जाने दूं? तुम मेरी बीवी हो, अब तो मैं तुम्हें बिल्कुल जाने नहीं दे सकता। इतना कहकर वह उसके और नजदीक आने लगा। जैसे जैसे सम्राट उसके नजदीक आ रहा था, अवनी के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। अवनी ने दूसरे तरफ से जाने की कोशिश करी तो सम्राट ने दूसरी तरफ के वॉल पर भी अपना हाथ रख दिया, जिससे अब अवनी उसके दोनों हाथों के बीच में फंस गई थी। अवनी ने अपने दोनों हाथों को उसके सीने पर रखा और उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी, पर कुछ फायदा नहीं था। छोटी सी अवनी सम्राट जैसे पहाड़ के सामने कुछ नहीं कर पा रही थी। अवनी ने अपने आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, प्लीज प्लीज सम्राट जी, मुझे जाने दीजिए, मैं यह सब नहीं कर सकती। सम्राट ने मुस्कुराते हुए अपनी उंगली उसके गालों पर फेरी और कहा, क्यों नहीं कर सकती? तुम तो लंदन में रहती थी, तो तुमने तो बहुत कुछ किया होगा। यह सुनते ही अवनी को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में कहा, लंदन में रहने का मतलब ये नहीं होता कि लड़कियां कुछ भी करती हैं। मैं वहां पढ़ने गई थी, समझे? तुम जितने घटिया हो, तुम्हारी सोच उससे भी ज्यादा घटिया। यह सुनते ही सम्राट का गुस्सा बढ़ गया और उसने अवनी के दोनों हाथों को पकड़ा और ऊपर करके एक हाथ से पकड़ लिया। अब अवनी एकदम लाचार थी। सम्राट ने गुस्से भरी आंखों से उसे देखा और दांत पीसते हुए कहा, क्यों, तुम अपने यार ललित के साथ नहीं रहती थी वहां पर? हाँ। ललित का नाम सुनते ही वो हैरानी भरी नजरों से देखने लगी और बोली, तुम्हें कैसे पता कि मैं वहां ललित के साथ रहती थी? तुम मेरी जासूसी करती थी? सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम वहां जाकर क्या करती हो? यह सुनते ही अवनी की आंखें गुस्से में लाल हो गई। उसने दांत पीसते हुए कहा, तुम जैसी लड़की का क्या मतलब है? हम क्या वहाँ कुछ गलत करने जाते हैं? मैं वहां सिर्फ पढ़ने गई थी और ललित सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है, समझे? छोड़ो मेरा हाथ, और तुम मेरे कोई नहीं हो। इतना कहकर अवनी अपना हाथ छुड़ाने के लिए छटपटाने लगी, क्योंकि सम्राट ने गुस्से में उसका हाथ बहुत कसकर पकड़ा था, जिसकी वजह से उसे अपने हाथों में दर्द हो रहा था। सम्राट का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। सम्राट की नजर अवनी के कांपते गुलाबी होठों पर पड़ी, जो डर से इस वक्त कांप रही थी। सम्राट ने जैसे अवनी के कांपते होठों को देखा, उसका गला सूखने लगा और वह अवनी के चेहरे पर झुकने लगा, और अगले ही पल सम्राट आगे बढ़कर उसके कांपते होठों को शांत कर दिया। अब अवनी सम्राट की बाहों में छटपटा रही थी, पर सम्राट उसे रफली किस कर रहा था। वह किस करते हुए भूल गया था कि वह कोई गुड़िया नहीं है। वह इतना रफली किस कर रहा था कि थोड़े ही टाइम में सम्राट के मुंह में खून का टेस्ट आने लगा, जिसकी वजह से वह और ज्यादा वाइल्ड हो रहा था और अवनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। किस करते वक्त सम्राट के हाथ अवनी के हाथ पर ढीले पड़ गए। मौका पाते ही अवनी ने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और अपने दोनों हाथ सम्राट के सीने पर रखकर जोर से धक्का दे दिया, जिससे सम्राट 2 कदम पीछे हो गया। सम्राट ने गुस्से में अवनी को देखा और उसका दुपट्टा उसके शरीर से अलग कर दिया। अवनी ने अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रखकर सम्राट को गुस्से में बोली, देखिए, आप जो कुछ कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है, समझे? सम्राट ने अवनी को पकड़ा और बेड पर जोर से धक्का दे दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ, समझी तुम? इतना कहकर उसने
अवनी के दोनों हाथों को बेड में धंसा दिया और उसे जबरदस्ती किस करने लगा। अवनी अपने चेहरे को यहाँ वहाँ कर रही थी, जिससे सम्राट ने गुस्से में अवनी के दोनों हाथों को एक हाथ में पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिया और दूसरे हाथ से उसके जबड़े को पकड़ लिया और जोर से दबाकर उसके होठों पर किस करने लगा, जैसे वह अपना गुस्सा उसके होठों पर उतार रहा हो। अवनी बचने की कोशिश कर रही थी, पर वह कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सम्राट ने उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा था। सम्राट किस करते हुए उसके क्लीवेज पर भी किस करने लगा, जिससे उसने उसका हाथ छोड़ दिया था। अवनी सरकते हुए बेड के दूसरी तरफ जाने लगी, पर सम्राट उसके पैरों को खींचकर वापस उसकी नोवेल पे किस करने लगा। तभी एक जोरदार आवाज आई और सम्राट की चीख निकल गई। आह! सम्राट ने गुस्से भरी लाल आंखों से अवनी को देखा और बोला, मिस लंदन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगे? तुमने मुझे फ्लावर पॉट से मारा। दरअसल अवनी का जब एक हाथ छूट गया तो बेड के एक साइड टेबल पर एक फ्लावर पॉट पड़ा था। उसने उस कांच के फ्लावर पॉट से सम्राट के सर पर जोर से मार दिया था, जिसकी वजह से उसके सर से खून आने लगा। अवनी सम्राट को गुस्से में घूरने लगी और बोली, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, समझे? इतना कहकर अवनी जल्दी से बेड पर से उठकर खड़ी हो गई। सम्राट के माथे से खून बहते हुए उसके चेहरे पर आ रहा था। यह देखते ही सम्राट की आंखें गुस्से में और लाल हो गई। सम्राट गुस्से में अवनी की तरफ बढ़ा तो अवनी ने टूटे हुए फ्लावर पॉट का कांच लेकर अपने गले पर लगा लिया। अवनी ने उस कांच के टुकड़े को इतनी जोर से अपने गले पर लगाया था कि वहां से ब्लड आने लगा, पर उसे इस वक्त उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अवनी ने सम्राट को देखा और बोला, तुम्हारे होने से अच्छा तो मैं मर जाना पसंद करूंगी, समझे? सम्राट प्रताप सिंह, मुझसे दूर रहना। सम्राट जो अवनी के नजदीक जा रहा था, उसका ऐसा करने की वजह से उसने अपने कदम वही रोक लिए और उसे देखते हुए बोला, उस कांच के टुकड़े को नीचे फेंको। तुम्हें मरने का भी हक नहीं है, यह हक सिर्फ मेरा है, तुम्हें मारने का और तुम्हें दर्द देने का। इतना कहकर सम्राट उसके नजदीक आने लगा। अवनी अपने पास सम्राट को आते देखकर सम्राट की तरफ कांच का टुकड़ा कर दिया और कहा, अगर तुम मेरे नजदीक आए तो मैं तुम्हें तुम्हें मार दूंगी। डर और घबराहट में अवनी ने उस कांच के टुकड़े को इतनी जोर से पकड़ा था कि उसके हाथों में एक बड़ा सा कट लग गया था और उससे खून बहने लगा था। सम्राट उसके नजदीक आया और उसने अवनी के हाथ को पकड़ लिया और उसके हाथों से वह कांच का टुकड़ा छुड़ाकर दूर फेंक दिया और गुस्से में अवनी के बालों को पीछे से पकड़ते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें पाने के लिए मरा जा रहा हूँ? तो सुनो माय डियर मिस लंदन, आपको बता दूं तो यह तुम्हारी गलतफहमी है, कोई प्यार नहीं करता मैं तुमसे। सम्राट ने इस शब्द पर जोर देते हुए कहा और अवनी के बालों से पकड़कर अवनी को फर्श पर जोर से धक्का दे दिया। फर्श पर गिरते ही अवनी के हाथों की चूड़ियां टूटकर उसके हाथों में चुभ गई। अवनी सम्राट की बातों को सुनकर शॉक्ड थी। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसके साथ हो क्या रहा है। एक तो सम्राट ने उसके साथ जबरदस्ती शादी की, ऊपर से वह उसके साथ इस तरह का बिहेव कर रहा है। वह कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। दूसरे ही पल अवनी ने अपनी आंखें कसकर बंद की। उसके बाद खोलते हुए वह जल्दी से खड़ी हो गई और सम्राट की तरफ बढ़कर उसकी कॉलर को कसकर पकड़ लिया और खींचकर अपने नजदीक करके बोली, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से धक्का देने की? अवनी के इतने करीब होने से सम्राट के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और वो उसकी आंखों में देखने लगा। तभी अवनी की आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें सिर्फ उस एक थप्पड़ का बदला लेना था, इसलिए तुमने मुझसे शादी किया है। तुमने यह शादी तुम्हारे लिए तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी, समझे? मैं तुमसे प्यार कभी नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। अवनी ने जिस हाथ से उसकी कॉलर पकड़ी थी उसे पकड़ते हुए कहा, एंड आई विल ट्राई टू मेक यू नेवर लव मी एवर। गुस्से में उसे घूरते हुए उसने एक झटके से अवनी के हाथ से अपनी कॉलर छुड़ाई, जिससे अवनी 2 कदम पीछे हो गई और सम्राट ने अवनी को कमर से जोर से पकड़ा और अपने आप से सटाते हुए गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें उस दिन घाट पर देखा था, कितनी बेशर्मी से नहा रही थी। लड़कियों को शर्म आनी चाहिए जो बेशर्मों की तरह खुले आम नहाती हैं। अपने आप को देखा है? उसने ऊपर से नीचे तक अवनी को देखते हुए कहा। उसके चेहरे से लेकर क्लीवेज तक हाथ फिराया तो अवनी ने उसका हाथ झटक दिया। कैसी लग रही थी तुम? इतना कहते हुए सम्राट ने उसकी कमर को जोर से दबाया, जिससे अवनी के मुंह से आह चीख निकल गई। दरअसल अवनी को वैसे उस दिन देखकर सम्राट को उसे पाने की तड़प उठी थी। तब तो वो जानता भी नहीं था कि अवनी राजीव की बहन है। पहली नजर में ही सम्राट अवनी को पसंद करने लगा था। जब उसे पता चला कि अवनी राजीव की बहन है तो उसके मन में अवनी के लिए नफरत पैदा हो गई। अवनी ने गुस्से भरी निगाहों से सम्राट को देखा और कहा, यह तुम्हारी घटिया सोच का नतीजा है। अपनी घटिया नजरों को देखो तो तुम्हें वैसे ही लोग नजर आएंगे। इतना कहकर अवनी अपने आप को छुड़ाने लगी, पर सम्राट ने उसे और कस के पकड़ लिया और उसके बालों को जोर से पकड़कर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे रफली फिर किस करने लगा। इस वक्त उसके माथे पर से ब्लड टपक रहा था जो अवनी के सीधे मांग में गिर रहा था और उसके चेहरे पर आ रहा था। अवनी को कुछ गीला लगा
तब उसने अपने हाथों से उस ब्लड को टच किया तो देखकर घबरा गई। उसने सम्राट की तरफ देखा तो उसके माथे से भी ब्लड निकल रहा था। यह देखकर औनी बेहोश हो गई। औनी के बेहोश होते देख सम्राट ने जल्दी से उसे अपनी बाहों में थाम लिया और उसे अपनी गोद में उठाकर ले जाकर बेड पर सुला दिया और उसके चेहरे पर आए हुए बालों को उसने पीछे किया और उसके माथे पर किस करके वॉशरूम चला गया। जब सम्राट करता है औनी से प्यार तो क्या ऐसा है जो उसे रोक रहा है औनी के नज़दीक आने से? क्यों कर रहा है ऐसा वह औनी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना स्टोरी राइटर पर। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।